गया में पिंडदान होगा, ये चेतावनी है या राजनीति? भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक का यह बयान आज बिहार के सियासी गलियारों में आग लगा चुका है। अपराधियों को सीधा संदेश, सुधर जाओ या पिंडदान के लिए तैयार रहो। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई सरकार या कोई पार्टी ये तय कर सकती है कि कौन जिएगा और कौन नहीं? सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार पुलिस एक्शन मोड में है। बुलडोजर चल रहे हैं, माफिया भाग रहे हैं। भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि अब असली सुशासन आया है। सुरक्षा की गारंटी अब कागजों पर नहीं, जमीन पर दिख रही है। लेकिन लोकतंत्र में एक बहुत महीन लाइन होती है, कानून का राज और पुलिस का राज के बीच का अंतर। जब नेता खुलेआम पिंडदान की बात करने लगे तो सवाल उठता है, क्या हम तालिबानी न्याय की ओर बढ़ रहे हैं या वाकई बिहार को अपराध मुक्त कर रहे हैं? अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या सजा देने का हक सिर्फ न्यायपालिका को नहीं है? यहाँ दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो आम नागरिक जो सालों से अपराध, रंगदारी और बालू माफिया से परेशान था। उसके लिए सुमित शशांक का बयान एक राहत जैसा है। वो कहते हैं, जब अपराधी नहीं डरते तो पुलिस क्यों डरे? अपराधियों को गया पहुंचाने का इंतजाम कर लिया है, उनके पिंडदान का इंतजाम कर लिया है। पिंडदान प्रारंभ भी हो चुका है और अपराधियों की लाशों पर माला चढ़ाने का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। दूसरा पक्ष वो लोग जो संविधान में यकीन रखते हैं। उनका कहना है, अगर पुलिस ही जज बन जाएगी तो निर्दोष की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आदेश पारित किया है, एनकाउंटर को किसी भी तरीके से सभ्य समाज में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। संजय झा कहते हैं, नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या पिछले 20 साल से नरमी बढ़ती गई थी? क्या नीतीश कुमार के सुशासन में अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था? अजीब बात देखिए, जो भाजपा कल तक सरकार में साझीदार थी, वो आज ऐसे बयान दे रही है जैसे वो पहली बार सत्ता में आई हो। क्या ये सम्राट चौधरी का अपनी ही पुरानी व्यवस्था पर हमला है या ये नीतीश कुमार के सुशासन में ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी है? सवाल सीधा है, क्या पिछले 20 साल से बिहार की पुलिस और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही थी? आज जो ये ताबड़तोड़ इनकाउंटर और बुलडोजर दिख रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार के 21 साल लंबे युग का अंत हुआ और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। सोशल मीडिया पर चर्चा है, बिहार में योगी सरकार अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगी सम्राट सरकार। लेकिन क्या वाकई बिहार में अब तक गुंडों का राज था या फिर सुशासन की सिर्फ एक पतली सी परत ऊपर चढ़ गई थी और अंदर ही अंदर कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी, बालू माफिया और माफिया राज का बोलबाला था? इतिहास गवाह है, 2005 में नीतीश कुमार जंगल राज खत्म करने आए थे, लेकिन 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराधों का 80% की बढ़ोतरी हो गई। पुरानी संगठित जंगल राज तो गया, लेकिन उनकी जगह भू माफिया और बालू माफिया ने ले ली। अब सवाल ये है, अगर 20 साल से सुशासन था तो आज सम्राट चौधरी को योगी मॉडल की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर सब कुछ ठीक है तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को यह जोर देकर क्यों कहना पड़ रहा है कि इस सरकार में अपराधियों के लिए किसी भी प्रकार की नरमी या संरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है? जो कुछ भी करना पड़ेगा, कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ऐसे लोगों को इस सरकार से इतना परसेंट भी नहीं मिलेगा। कोई भी कितना भी ताकतवर हो बिहार में, या तो निकल जाए वहां से, छोड़ दे बिहार को, बेहतर है। लेकिन बिहार में अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको जो मैक्सिमम कुछ हो सकता है उसके साथ, वो वहां का सरकार उसको करेगी। संजय झा जी, कायदे से तो आपको यह बताना चाहिए आखिर किस सरकार में नरमी बढ़ती गई, इससे पहले वाली नीतीश सरकार में या उससे पहले? आपको यह भी बताना चाहिए कि जिस घर पर आज बुलडोजर चल रहा है उसका निर्माण कब हुआ? यह घाव इतने सालों तक पनपने ही क्यों दिया गया? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि कह सके नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल में अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया था? आप बार बार इस सरकार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या नीतीश सरकार पर किसी प्रकार का दबाव था या वो कार्रवाई नहीं कर पा रही थी? अब जरा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय श्रावगी को सुनिए। वो कहते हैं, अपराधियों का समूल नष्ट करेंगे। कैसे करेंगे? हाथ के बदले हाथ से? सवाल तो यही है, अगर जंगल राज खत्म हो गया तो ये अपराधी अचानक किस बिल से निकलने लगे? माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो कहा है
अपराधियों का समूल नष्ट करेंगे, अपराधियों पर माला पहनाइए और वो दिखाई क्या पड़ उन्हें रहा है पहले जिस से तरह कहा गया था अभी चुप रहो, सम्राट चौधरी आएंगे तब फूल माला चढ़ाएंगे, अभी सो जाओ। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि अपराधी समय का फायदा उठाते हुए हिंसा करने लगे हैं। साहब, अपराधी समय का फायदा कैसे उठा रहे हैं? क्या आपकी पुलिस समय देखकर ड्यूटी करती है? समय का फायदा उठा के कोई अपराध कर भी सकते हैं, लेकिन आप कानून की नजर से नहीं बच सकते हैं और आपको मुकम्मल सजा। आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस लागू है, तो क्या इससे पहले अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था? और खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस करेगी। मुख्यमंत्री जी, क्या इससे पहले पुलिस सुरक्षा नहीं करती थी? हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है, हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। तब सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस बयान के उतार चढ़ाव को देखिए और समझिए कि क्या हो रहा है। राजनीति में ये नया नहीं है। नई पावर आते ही 2-4-6 महीने तक अपराधियों को इसी प्रकार खदेड़ा जाता है और फिर शांत। सम्राट चौधरी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा बन जाए या नीतीश की बनाई लीक पर ही चले। नीतीश कुमार ने उन्हें यह कुर्सी क्यों दिलाई? चाहते तो किसी स्वच्छ छवि वाले को दे सकते थे। क्या ये भाजपा पर नीतीश का दबाव है या नीतीश पर भाजपा का, या फिर सम्राट चौधरी को सिर्फ इसलिए आगे किया जा रहा है ताकि वो 2-4-6 महीने पुरानी बातों को दोहराकर अपनी नई राजनीति चमका सके? असली टेस्ट ये है, क्या ये बदलाव व्यवस्था का है या सिर्फ ब्रांडिंग का? आप क्या सोचते हैं? क्या सम्राट चौधरी में वो हिम्मत है कि नीतीश कुमार के 20 साल को कमजोर कह सके? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अंत में सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, क्या बिहार में एनकाउंटर मॉडल की जरूरत है? क्या अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए पिंडदान जैसी धमकियां सही है, या फिर आपको लगता है कि न्याय सिर्फ कोर्ट के जरिए ही होना चाहिए? लोकतंत्र में कानून बोलेगा, ये नेताओं के बयान। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ बहस होनी चाहिए क्योंकि ये आपके और हमारे बिहार का भविष्य है। न्यूज लिंक लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये चर्चा दूर तक जाए। जय बिहार, सब्सक्राइब करना ना भूलें।